नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। शल्य चिकित्सा, जिसे हम सर्जरी के नाम से जानते हैं, उसके पितामह आचार्य सुश्रुत है। आचार्य सुश्रुत का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काशी में हुआ था। सुश्रुत का जन्म विश्वामित्र के वंश में हुआ था। इन्होंने धन्वंतरि से शिक्षा प्राप्त की। शल्य चिकित्सा पर आधारित सुश्रुत संहिता के रचयिता आचार्य सुश्रुत जी ही है। शल्य चिकित्सा का नामकरण कैसे हुआ, इसका आधार यह है कि प्राचीन काल में तमाम युद्ध होते थे जिनमें सैनिकों के हाथ पैरों में तीर और भाले घुस जाते थे और उनमें से अनेक अंगविहीन हो जाते थे। उन्हें स्वास्थ्य करने के लिए चीर फाड़ की जाती थी, जिसमें असहनीय पीड़ा होती थी। शल्य शब्द का अर्थ पीड़ा होता है। इस पीड़ा को दूर करने के लिए औषधियों एवं मंत्रों का सहारा लिया जाता था। आचार्य सुश्रुत के काल में पूर्व वैदिक चिकित्सा ज्ञान इधर उधर बिखरा हुआ था और तत्कालीन शल्य चिकित्सक उसका समुचित उपयोग नहीं कर पाते थे। वो बड़ी कठिनाई से शरीर में चुभे तीरों आदि को निकाल पाते थे और कुचले हुए अंगों को काट पाते थे। असाधारण पीड़ा के शमन के लिए उनके पास प्रभावी उपाय नहीं था और इस कारण लोग औषधियों एवं मंत्रों पर अधिक निर्भर थे। शल्य क्रिया के लिए सुश्रुत 125 तरह के उपकरणों का प्रयोग करते थे। ये उपकरण शल्य क्रिया की जटिलता को देखते हुए खोजे गए थे। इन उपकरणों में विशेष प्रकार के चाकू, सुइयां, चिमटी आदि हैं। सुश्रुत ने 300 प्रकार की ऑपरेशन प्रक्रियाओं की खोज की। सुश्रुत ने कॉस्मेटिक सर्जरी में विशेष निपुणता हासिल कर ली थी। सुश्रुत नेत्र शल्य चिकित्सा भी करते थे। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने की विधि को विस्तार से बताया गया है। उन्हें शल्य क्रिया द्वारा प्रसव कराने का भी ज्ञान था। सुश्रुत को टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने और उनको जोड़ने में विशेषज्ञता प्राप्त थी। शल्य क्रिया के दौरान होने वाले दर्द को कम करने के लिए वे मद्यपान या विशेष औषधियां देते थे। आचार्य सुश्रुत चेहरे आदि पर विकृतियों, कटी नाक के स्थान पर नई नाक स्थापित करने की विधियां विकसित की थी। इसके लिए उन्होंने ललाट से त्वचा लेना आरंभ किया था। वो किसी एक स्थान से त्वचा लेकर दूसरे स्थान पर लगा देते थे। आज से 2000 वर्ष पूर्व आचार्य सुश्रुत की लोकप्रियता चरम सीमा पर पहुंच गई थी। आचार्य सुश्रुत की किताब का कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ था। अरबी अनुवाद किताबे सुसत्रन का अरब जगत ने भरपूर लाभ उठाया था। ईरानी चिकित्सा शास्त्री राजी ने आचार्य सुश्रुत के ज्ञान पर आधारित पुस्तक लिखी, जिसमें हल्दी एवं लहसुन आदि के गुणों का वर्णन किया गया। धीरे धीरे उनका ज्ञान रूस भी पहुंचा और अंग्रेज मात्र 200 वर्ष पूर्व उनके प्लास्टिक सर्जरी को अपने यहाँ ले गए और आगे विकसित किया था। आचार्य द्वारा विकसित शल्य चिकित्सा विधि, पट्टी बांधने, सिलने आदि की विधियां आज भी उपयोग में आती है। नागार्जुन नामक महान चिकित्सा शास्त्री ने सुश्रुत संहिता का संपादन कर उसे नया स्वरूप प्रदान किया था। यह ग्रंथ आज भी अनुसंधान का विषय है। उनकी इन्हीं सब खोजों के कारण उन्हें विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक माना जाता है।